नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयराम लगुरी और आप सब मुझे जानते हैं जे एल दास मोटिवेशनल के नाम से। आज का टॉपिक एक कहानी है जो कि शेर और छोटा चूहा का कहानी है। तो आइए हम सब जानते हैं इस कहानी का सार क्या है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार की बात थी, एक छोटा सा चूहा सिंहा के मंद में घुस गई और सिंहा की आंखें जब खुली तो चूहा को देखा और फिर सिंहा गरजने लगा और सिंहा बोला कि तुम मेरे आज्ञा के बिना मेरे गुफा में कैसे चले आए? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेचारा चूहा भय से कांपने लगा और उसने सिंहा से विनती की कि महाराज कृपया मुझे मत मारिए, मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए। और फिर चूहा बोलता है, वैसे तो मैं बहुत छोटा और दुर्बल हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ कि आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा और यदि कभी आपके किसी काम पर आ सका तो स्वयं को धन्य समझो। और फिर सिंहा उस छोटे से चूहे को मुस्कुराते हुए देखता है और फिर बोलता है, इस पर कोई शक तो नहीं है। और फिर सिंहा बोलता है कि तुम एक अन्यथा दुर्बल और छोटे जीव हो, मगर हो बड़े बचाल। तुम मेरे जैसे बासाली के भला क्या काम आ सकोगे? और फिर सिंहा बोलता है, फिर भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और फिर सिंहा बोलता है, मगर याद रखो कभी इस गुफा में कदम मत रख। और फिर ये कहकर सिंहा उसे छोड़ देता है। छोटा सा चूहा कांपते हुए बोलता है, महाराज मैं आपका कृतज्ञ हूँ। कहकर चूहे ने हाथ जोड़ लिए तो अभी भय से कांप ही रहा था। चूहा गुफा से निकलकर सिर पर हाथ रखकर भागा। वैसे चूहा ने मनी मन शहर का एहसानमंद सोच रहा था। एक दिन की बात था, सिंहा अपने शिकार के लिए शिकारी को ढूंढने गए। शिकारी ने पहले से ही जाल बिछा करके रखा था। तो फिर सिंहा घूमते घूमते उस जाल पर फंस गया। यह सब घटना अचानक में हुआ, जिसके कारण सिंहा को उसे समझ में नहीं आया और अचानक में वो कुछ भी नहीं कर। और वो सिंहा डर से गरजने लगा और वो अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी उस जाल को उसने कुछ नहीं कर पाया। और फिर वो गरजता रहा और फिर वही चूहा उसकी गरजना सुन लिया और फिर सोचा कि अरे ये तो वही शेर की गरज है, शायद वो किसी मुसीबत में होगा। ये सोच करके चूहा बिल से निकल गया और फिर शहर के पास पहुंच गया और फिर शहर से विनती की, महाराज आप चिंता मत कीजिए, अब थोड़े ही देर में इस जाल से आप आजाद हो जाओगे। और फिर चूहा ने क्या किया, उस जाल को पूरी तरह से काट दिया और देखते ही थोड़े ही देर में शेर पूरी आजाद हो गई। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि इस कहानी का सार जो है वो क्या है, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए यदि सिंहा चूहे को क्षमा नहीं करता तो